नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आ गया है शुक्रवार, वक्त हो गया है मदरहुड गाइड का। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी का ये जो सफर है, शुरुआत से 9 महीने तक हम आपके मोस्ट ऑफ द सवालों का, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन का हल करने की कोशिश करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब प्रेगनेंसी जब शुरू होती है तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन जो सबसे पहला सवाल मन में आता है वो आता है कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है या नहीं। प्रेग्नेंट महिला वो तो हार्मोन्स के चलते काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रही होती है, लेकिन जो पार्टनर होते हैं, जी हाँ, उनके मन में भी ये सवाल आना लाजमी है और कई बार वो डॉक्टर से भी बात करने में हिचकिचाते हैं। तो चलिए आज इसी पर आपको अच्छी तरह समझाएंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में सेक्स करने से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अब जो प्रॉब्लम्स हम आपको, जो परिस्थितियां हम आपको गिनाने वाले हैं, वो परिस्थितियां प्रेगनेंसी में आपके ना हो। देखिए, प्रेगनेंसी में किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशंस में आपको सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, अपने पार्टनर से संबंध बनाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो परिस्थिति अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी तरह के वजाइनल इन्फेक्शन से गुजर रही हैं या प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में अगर आपको किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको यूटीआई की दिक्कत है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पार्टनर से संबंध पूरे 9 महीने ना बनाएं। कई बार क्या होता है कि हमारे पार्टनर को जेनिटल इन्फेक्शन होता है जिसमें कई बार नहीं पता रहता, तो ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का और खतरा बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन है शॉर्ट सर्विक्स। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि गर्भवती महिला का जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो ज्यादा खुला नहीं होता है। जी हाँ, इस परिस्थिति में भी आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए। जब आप फर्स्ट विजिट में डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको उसी टाइम लिख देंगे आपकी रिपोर्ट्स में कि हाँ, आप शॉर्ट सर्विक्स है आपका, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे में आप डॉक्टर से पूछ भी सकती हैं कि अगर आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है या छोटा है तो ऐसे में क्या हम लोग संबंध बना सकते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, तीसरी कंडीशन, ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अमूमन महिलाओं को लो लाइंग प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे आम भाषा में कहते हैं कि बच्चा नीचे के साइड है, इस कंडीशन में आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है या तो वो पार्शियली कवर होता है या वो फुल्ली कवर होता है, और ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग, अगर आप संबंध बनाती हैं तो ब्लीडिंग होने का खतरा ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि इस टाइम 1 से 9 महीने तक बिल्कुल भी संबंध ना बनाएं। कई महिलाओं को लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड की भी समस्या होती है, यानी कि जो पेट का पानी होता है वो लीक होने की भी समस्या रहती है। ऐसी कोई ये बहुत डरावनी समस्या नहीं है, लेकिन बहुत कम महिलाओं में होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वजाइनल स्किन प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, जी हाँ, कई बार क्या होता है कि ज्यादा हाइजीन ना रखने की वजह से फोड़े फुंसी वजाइनल एरिया में हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन और फैलने का खतरा होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए। वहीं अगर आप प्रेगनेंसी में ट्रिपलेट या ट्विन कैरी कर रही हैं तो ऐसे में भी आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा यूट्रस बड़ा होता है, तो ऐसे में खतरे ज्यादा होते हैं मिसकैरेज के। अब इतनी सारी कंडीशंस हमने आपको बताई है, तो आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि सेफ नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं तो ये आपको फायदे भी दे सकता है, बशर्ते आपको ये सब कंडीशंस आपकी प्रेगनेंसी में ना हो। आपको बता दें, पहला बेनिफिट जो है, जो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि अगर माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहले के 3 महीने छोड़ दीजिए, 13 से मतलब दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही की हम बात कर रहे हैं, अगर उस दौरान माँ
सेक्स करती हैं तो माँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, और बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। दूसरा है स्ट्रेस फ्री रहेंगी। कैसे स्ट्रेस फ्री रहेंगी? क्योंकि उस दौरान आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि आपको खुश रखने में मदद करते हैं। और अगर माँ स्ट्रेस फ्री रहेगी तो प्रेगनेंसी आसानी से कट जाएगी आपकी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेगनेंसी में काफी उतार चढ़ाव होते हैं, जो कि माँ काफी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में भी रहती है। तो ऐसे में अगर आपको आपके पार्टनर का साथ फिजिकली मिलता है तो आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं, क्योंकि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। चौथी चीज है कि आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगी। कई बार क्या होता है ना, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता, और फिजिकली हम काफी ज्यादा एक स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि पेट बढ़ रहा है और काफी ज्यादा हमारे शरीर के अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उस प्रेगनेंसी में अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं तो आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि आपके शरीर में भी दिखती है, और शरीर आपका एक्टिव रहता है। और एक्टिव शरीर हमेशा ही अच्छी प्रेगनेंसी को लीड करता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचा सकता है। देखिए, सब आपके साथ हैं वो बात एक अलग होती है, लेकिन अगर आपका पार्टनर फिजिकली और मेंटली आपके साथ है तो आपको प्रेगनेंसी जो जर्नी है वो आपकी काफी आसान बन जाती है। ओवरऑल अगर बात करें तो सेक्स करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेनिफिट आपको देगा, लेकिन आपको यहाँ ये बता दें कि आपको जो हमने कंडीशंस बताई हैं ये ना हो। प्लस आपको एक बार अपने गायनिकोलॉजिस्ट से एक बार जरूर सलाह लेनी चाहिए, आपको अपने पार्टनर को भी उनसे मिलाना चाहिए, और तभी संबंध बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश में हर शुक्रवार मदरहुड गाइड में हम आपकी कंफ्यूजन और सवालों का जवाब देते रहेंगे। बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी अगर आपके मन में सवाल चल रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।